देखने जा रहे हैं क्या देखने जा रहे हैं आज हम लोग देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री में क्या देखेंगे सम बेसिक टेक्निक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स क्या देखने जा रहे हैं सम बेसिक और प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें क्या बोलता है कि द केमिकल compound are divided into two chemical compound are divided into two parts around 70-20। क्या रहा कि 1720 में क्या बोल रहा था कि क्या बोल रहा है कि द केमिकल कंपाउंड आर डिवाइडेड, क्या बोल रहा है कि केमिकल कंपाउंड को डिवाइड किया गया दो भाग में, किसमें दो भाग में, कब 1972 के लमसम में, लगभग में 1972 में क्या था केमिकल को दो भाग में बांटा गया था, जिसमें हम लोग का पहला क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग का पहला क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, किसका दूसरा क्या था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोल रहा है कि 1720 ईस्वी में क्या किया था कि केमिकल कंपाउंड को दो भाग में बांटा गया था, जिसमें हम लोग का पहला क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये क्या हो गया हम लोग का हो गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, देन दोज compound are called organic compound which is जो प्राप्त होती है which is obtained from living things क्या बोल रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहा है कि उसे हम लोग क्या कहते हैं दोज कंपाउंड आर कॉल्ड, वह कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जो हमें प्राप्त होती है ऑब्टेन मतलब क्या हो गया प्राप्त होती है फ्रॉम लिविंग थिंग, जो इस धरती पर रहने वाले चीजों से हमें जो प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का जैसे हम लोग का लिविंग थिंग्स हो जाएगा, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे और जंतु जानवर से हमें जो प्राप्त होती है उसे क्या, जो लिविंग थिंग्स से हमें प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमें प्राप्त क्या होती है एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में यूरिया क्या होते हैं यूरिया खाद, फिर प्रोटीन और क्या हो जाता है मिल्क ETC। ये क्या हो जाएगा हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यूरिया प्रोटीन मिल्क ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का ETC, ये क्या हो जाएगा हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे 2000 कोल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें क्या होता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जो हमें क्या आता है जो हमें लिविंग थिंग जो रहने वाले जीवों या तो रहने वाले वस्तुओं से हमें जो प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एनिमल, एनिमल से क्या प्राप्त होती है, एनिमल से हम लोग को गाय क्या प्राप्त होती है, मिल्क, प्रोटीन, दूध, उसके दूध से प्रोटीन, और फिर गाय के गोबर से खाद। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग। और पेड़ से, प्लांट से क्या, खाद से, पेड़ पौधे के पत्ते से सड़ने के बाद में क्या होता है, वो भी खाद बन जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो पेड़ पौधे, ये क्या हो जाएगा हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए बना हम लोग देख लेते हैं। एंड और में क्या हो जाएगा, दोज आर, दोज कंपाउंड, दोज कंपाउंड आर कॉल्ड, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड विच इज जो क्या करता है, कंटेन करता है, विच इज कंटेन, जो क्या करता है, कंटेन करता है, कौन सा, कंटेन विच इज कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन, those contain, which is contain hydrogen, carbon and their derivative, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोल रहा है, वह कंपाउंड, आर को वह कंपाउंड, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, जो क्या करता है, कंटेन करता है, जो अपने अंदर लेता है किसको, हाइड्रोजन, कार्बन एंड उसके डेरिवेटिव को। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा उनका, जैसे हम लोग का हो जाएगा CH4, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का CH3OH, और फिर क्या हो जाएगा C6H6, और क्या हो जाएगा हम लोग का, और हम लोग का हो जाएगा CH3COOH ETC। जो क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम को कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, और उसके डेरिवेटिव को, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या हो गया हम लोग का, कार्बन और हाइड्रोजन, ये क्या हो गया उसका COOH, क्या हो गया उसके डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल लैंग्वेज में कहा जा सकता है कि जो हमें लिविंग थिंग्स, मतलब जो हमें रहने वाले क्या, पेड़ पौधे या तो जानवर से, एनिमल से जो हमें प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एन और क्या हो जाएगा, दोज कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव को कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या हो गया हम लोग का, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कहते हैं, देन हम लोग क्या देखने जाए, नंबर 2 में क्या देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, देन इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी डिफिनेशन नॉर्मल हो जाएगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, वह कंपाउंड जो क्या करता हो, जो नॉन लिविंग थिंग से क्या करता हो, जो हमें नॉन लिविंग से प्राप्त होता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि दोज विच इज वह कंपाउंड जो those compound are called inorganic compound which is obtained from
which is obtained from non living thing, नॉन लिविंग थिंग। तो क्या बोल रहा है कि वह कंपाउंड, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। उस कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे जो हमें किससे प्राप्त होगी, जो हमें नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होगी। नॉन लिविंग थिंग जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का, नॉन लिविंग थिंग मतलब हो गया हम लोग का जैसे रॉक, ROCK, रॉक। रॉक मतलब क्या हो गया, चट्टान। एंड रॉक एंड मिनरल, मिनरल क्या, मिनरल, रॉक एंड मिनरल, जो हमें चट्टानों और खनिज से पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन लिविंग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग हो जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग उसे कहेंगे जो हमें नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है। तो नॉन लिविंग थिंग से हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे एग्जाम्पल है हम लोग का, नॉन लिविंग थिंग से हमें क्या प्राप्त है एग्जाम्पल में, जैसे सॉल्ट क्या हो जाएगा, नमक, और फिर क्या हो जाएगा मार्बल, मार्बल, फिर क्या हो जाएगा एलूम्स, एलूम्स मतलब क्या था, ETC, ये हो गया फिटकिरी, फिटकिरी, मार्बल और नमक, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं, नॉन लिविंग मेटल से। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या हो गया हम लोग का इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग उसे कहेंगे जो हमें नॉन लिविंग मेटल से प्राप्त होता, क्या, जो हमें नॉन लिविंग मेटल, जो क्या नॉन लिविंग मेटल जैसे चट्टान और मिनरल से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इनको ये क्या हो गया हम लोग का इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए अगर हम लोग देख लेते हैं, तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं विटल फोर्स, विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी। तो विटल फोर्स थ्योरी क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेल्जियम टोल्ड, बेल्जियम क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेल्जियम टोल्ड दैट कि ऑर्गेनिक compound can not be prepared into laboratory लेबोरेटरी क्या बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेल्जियम टोल्ड organic compound cannot be prepared into laboratory, but in 1828, but in 1828 में बेल्जियम का एक स्टूडेंट क्या, वालर was the student of Berzelius was the student of Berzelius that told organic compound can be prepared in laboratories.
लेबोरेटरी, 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 इन लेबोरेटरी। क्या बोल रहा था कि विटल फोर्स थ्योरी क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या बोल रहा है कि ब्लेजियम क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इनटू लेबोरेटरी। क्या बोल रहा था कि प्रयोगशाला में क्या चीज़ को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन क्या हुआ कि ब्लेजियम का एक स्टूडेंट, बट इन 1828 ईस्वी में वालर नाम का एक, वालर वाज क्या था, स्टूडेंट ऑफ ब्लेजियम का एक स्टूडेंट कौन, वालर, क्या वालर नाम का एक स्टूडेंट था, जो क्या किया, जो बोला कि, जो क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। जैसे क्या बोला था कि बोला था कि प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है। लेकिन पहले क्या बोला था कि ब्लेजियम बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या चाहिए, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उसका एक स्टूडेंट कब 1828 ईस्वी में क्या बोला था कि ब्लेजियम में ही क्या एक स्टूडेंट वॉलर क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या चाहिए, प्रिपेयर बनाया जा सकता है, किसमें, लेबोरेटरी में। जैसे क्या बनाया था जैसे बनाया था NHO4 CNO को क्या किया था, इसको क्या दिया गया था, हीट दिया गया था और रिप्लेसमेंट किया गया था। देन हमें क्या प्राप्त हुई थी, हमें यूरिया प्राप्त हुई थी। यूरिया क्या प्राप्त हुई, NH2CO प्लस NH2 क्या NH2। तो क्या बोल रहा था कि ब्लेजियम का विटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि जिसमें क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। लेकिन 1828 ईस्वी में क्या, वॉलर वाज द स्टूडेंट ऑफ ब्लेजियम का एक स्टूडेंट 1828 ईस्वी में क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है, क्या, किसमें, लेबोरेटरी में। जैसे क्या हो गया का NH4 क्या हो जाएगा, NH4 प्लस CNO को क्या चीज दिए, हीट दिए और उसको क्या किया, रिप्लेसमेंट किया। तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, तो हम लोगों को प्राप्त क्या हुआ, यूरिया। तो जिसको क्या किया, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोग ने प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करके क्या किया था, इसका प्रिपेयर किया था। तो क्या हो गया हम लोग का विटल फोर्स थ्योरी, क्या हो गया, विटल फोर्स थ्योरी। और क्या देख लेते हैं, सेलेक्ट द organic and inorganic compound। क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट कीजिए क्या चाहिए, क्या, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेलेक्ट कीजिए, जिसमें आपके पास दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, H4 प्लस PO4। अब आपको क्या चुनना है कि यह ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। दूसरा क्या दे देते हैं, H2SO4। फिर आपको दे देते हैं CH3C फिर H, फिर आपको दे देते हैं CH3OH। फिर आपको नंबर 5 में दे देते हैं, जिसमें आपको दे देते हैं H2O। नंबर 6 में क्या देते हैं, C2O। अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इसका पहचान करना है, क्या सेलेक्ट करना है कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड करने का क्या अर्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमें लिविंग थिंग से प्राप्त होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जो क्या चीज, जो हम लोग को क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन आइटम को क्या करता है और उसके डेरिवेटिव को कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जो उसको क्या नहीं कंटेन करता उसे इनऑर्गेनिक बोलेंगे। आपको क्या करना है, इसका सिलेक्ट करना है। तो क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया।